तुमने खाना नहीं खाया है 3 दिन से, ठीक है, तो ज्यादा तो इधर उधर भाग नहीं पाओगे, काम नहीं कर पाओगे, और जैसे तुमको भर पेट भोजन करवा दिए तो क्या होगा, फिर तुम बोलोगे चलो अब क्या करना है ना। तो तुम्हारा जो मूवमेंट है, काम करने की क्षमता क्या हो जाएगी। माँ बोली दाल बना दे बेटा, अपने प्रेशर कुकर में दाल भी क्या कर दी, दाल डाल दी और सीटी बजा दे फुल। तो मान लो ये द्रव के अणु हैं, इसको हम क्या देंगे, उष्मा देंगे, और इन अणुओं के बीच क्या होगा, अंतराणु बल तो यहां भी होगा ना, नहीं होगा, ठीक। अब इसको क्या दिए, उष्मा दिए, चलो भाई आग जलाओ, और ये मिल गया उष्मा, ठीक है, हीट, उष्मा ऊर्जा मिल गया। अब उष्मा ऊर्जा मिलेगा तो ये जो पार्टिकल्स हैं इनको हीट मिलने लग गया, एनर्जी, ठीक है। और जब उसको एनर्जी मिलेगा तब इस द्रव का जो तापमान में क्या असर होगा, यही चीज को समझना है, ठीक है। मान लो उसको हीट किए, गर्मी दिए, गर्म किए, तो क्या इस द्रव पदार्थ का तापमान बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा, बढ़ेगा। यानी किसी द्रव को, है ना, द्रव कुछ भी हो सकता है, द्रव का रूप, सिर्फ पानी ही द्रव नहीं याद रखना, दूध को भी तो गर्म करते हो, तेल भी गर्म होता है, गर्म होता है बोलते हो ना भाई। कढ़ैया चढ़ाए सब्जी बनाने के लिए, तो जब छौंकते हो तो गर्म होता है, तभी तो छौंकते हो कि पहले ही छौंक डालते हो। गर्म हो गया बोल रहे, मतलब इसका मतलब सामान्य बात है कि हम अपने घर में बोलते गर्म हो गया, यानी उसका तापमान क्या हुआ, बढ़ गया। तापमान क्या होता है, बढ़ता है। यानी जब हम द्रव पदार्थ को भी उष्मा देते हैं तो द्रव का भी तापमान बढ़ता है। आ गया समझ में। यानी पानी को जब तुम गर्म करोगे तो पानी का तापमान क्या होगा, बढ़ेगा ना, कि नहीं बढ़ेगा। तेल, तेल भी एक द्रव पदार्थ है, उसको उष्मा दोगे तो क्या होगा, तापमान बढ़ेगा। आ गया समझ में। दूध ले लो, गर्म करो, गर्म होता है, उष्मा देते हो, आग में रखते हो तो गर्म होता है कि नहीं, तो उसका तापमान बढ़ता है कि कम हो जाता है। तो किसी द्रव को जब हम उष्मा देते हैं तो उसका तापमान क्या होता है, बढ़ता है। जैसे इससे पहले देखे कि ठोस को उष्मा दिए तो उसका भी तापमान बढ़ रहा था, उसी प्रकार अगर किसी द्रव को भी उष्मा देंगे तो क्या होगा, उसका तापमान बढ़ता है ना। कैसे बढ़ता है, फिर इसको देख लो एक बार। ये जो अणु है ना, मान लो मैं, अरे यार गड्ढा आ गया, चलो इधर देखो। मान लो ये एक पार्टिकल है द्रव का, एक अणु है, ठीक। इसको क्या मिला, हीट एनर्जी मिला, उष्मा मिला, ठीक। इसके पास ऑलरेडी क्या था, थोड़ा बहुत उष्मा, पहले से इसके पास एनर्जी था, अब उसको अलग से क्या मिल गया, और उष्मा मिला, ठीक है। तो जब उष्मा मिलेगा तो क्या बोले, सबको उष्मा मिलेगा ना, सभी अणु क्या करेंगे, उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, तो सबको उष्मा मिला। अब सबके पास एनर्जी ज्यादा मिला, सबके पास क्या हुआ, उष्मा एनर्जी बढ़ा, तभी तो तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। अब जब तापमान बढ़ गया, एक तो चीज होगा कि एक चीज तो हुआ कि तापमान बढ़ गया, दूसरा चीज क्या होगा, हाँ भाई, जैसे ठोस में तो खैर ज्यादा जगह नहीं था तो ज्यादा गति नहीं कर पा रहे थे मूवमेंट, पर यहाँ पर क्या है, इनके पीछे आसपास थोड़ा जगह है कि नहीं है, और थोड़ा बहुत तो गति करते रहते हैं। याद रखना, जो पदार्थ के जो कण होते हैं ना वो गतिशील होते हैं, याद रखना, एकदम से स्थिर अवस्था में नहीं होते। तो जब उनको और एनर्जी मिलता है तो उनकी गतिशीलता क्या हो जाती है, उनका जो मूवमेंट होता है, मोशन होता है, क्या हो जाता है, बढ़ जाता है जब भी उसको एनर्जी मिलेगा। याद रखना इस बात को, ठीक है। यानी दूसरा पॉइंट क्या समझे कि इनकी जो गतिशीलता है क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है, मूवमेंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। आगे समझ में कि नहीं आया। और जब गतिशीलता बढ़ जाएगी तो ये जो अणु है इधर उधर और भागने की कोशिश करेंगे ना, और इनके पास तो जगह भी है, और भागेंगे कि नहीं भागेंगे, भागने लगेंगे ना, ठीक है। तो इनकी गतिशीलता बढ़ने के कारण, है ना, क्या होते हैं ये अणु, और गतिशीलता बोलता हूँ, उष्मा एनर्जी देने से इनके अणुओं की गतिशीलता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। अणु पहले से और तेज गति से गति करने लगते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो कि तुमने खाना नहीं खाया है 3 दिन से, ठीक है, तो ज्यादा तो इधर उधर भाग नहीं पाओगे, काम नहीं कर पाओगे, पर जैसे तुमको भर पेट भोजन करवा दिए तो क्या होगा, फिर तुम बोलोगे चलो अब क्या करना है ना। तो तुम्हारा जो मूवमेंट है, काम करने की क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एनर्जी मिला ना भोजन से, तो उसी प्रकार इसको एनर्जी मिला तो इसकी भी गतिशीलता क्या हो गई, बढ़ गई। ये बात समझ में आया कि नहीं आया है। और एक होता है वाष्प दाब। क्या होता है भाई, भाप बना, और जब भाप बनेगा, ठीक है, वाष्पीकृत होगा ना कोई द्रव,
भाई अभी क्या पढ़े, किसी को हीट एनर्जी दिए, तापमान बढ़ा तो उष्मा बढ़ने लगता है, वाष्पन होने लगता है कि नहीं होना, वाष्पन और बढ़ने लगता है कि नहीं लगता। ठीक है, तो जो पार्टिकल्स हैं, भाप के जो कण हैं, वो भी प्रेशर लगाते हैं, द्रव पर क्या लगाते हैं, दाब लगाते हैं। ठीक है, और जब वो वाष्प दाब बढ़ने लगता है, ठीक है, तो तुम देखोगे इसका एक उदाहरण प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर जानते हो, घर में होता है। खासियत क्या है प्रेशर कुकर की, सीटी खाना जल्दी पकता है। अरे भगवान, लोग सीटी बाजते, वाह क्या जबरदस्त ज्ञान है। मतलब प्रेशर कुकर घर में है तो क्या सीटी बजाने के लिए लाए क्या है? यानी तुम लोग क्या सीटी का आवाज सुनने के लिए प्रेशर कुकर लिए हो? अरे भैया ऐसा नहीं है है तानवी, तुम्हें 2 रुपये सीटी ला दे दो है, प्रेशर कुकर मत लेना है, समझ में आया कि नहीं। तो ब्याह हो तो दाइल बोलूँ कि भैया इसको प्रेशर कुकर मत देना, एक तो सीटी दे देना, मत सीटी बजना ही और खाना पका ही कहाँ था, तो जल्दी पक जाएगा क्या है भाई। उसका कुछ खास बात है, इस कॉन्सेप्ट को समझ लो। ये चौथा चीज मान लो, इसके बाद का समझ लो, ये बढ़ता है, क्या होता है, वाष्प दाब बढ़ता है। तापमान देने से द्रव का वाष्प दाब बढ़ता है। प्रेशर कुकर, दाब, प्रेशर मतलब दाब, और खाना जल्दी पकता है। देखो प्रेशर कुकर की खासियत क्या है कि उसमें जैसे चावल रखोगे, दाल रखोगे, तो तुम नॉर्मल गंजी में दाल बना के देखो, टाइम नोट करो, और प्रेशर कुकर में बनाओ, तो प्रेशर कुकर में जल्दी बन जाएगा उस गंजी से। क्यों? यही तो कॉन्सेप्ट है ना भाई। इसी कॉन्सेप्ट पर तो प्रेशर कुकर बना है। वाष्प दाब बढ़ता है, प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, मान लो ये प्रेशर कुकर है, अब इसे पानी रखते ना दाल में डाल के, किसी दाल भर के रख देते हो, हैं? आता है कि नहीं बनाने खाना, हैं? ऐसे तानवी है, पता चला बोली दाल बना दे बेटा, और प्रेशर कुकर में तानवी क्या कर दीस, दाल डाल दीस और सीटी बजाते फुर फुर, हैं? भैया ऐसा नहीं होगा। इसमें हम दाल के साथ क्या भरते हैं, पानी, और ऊपर में सीटी रहता है। ये सीटी क्यों रहता है? अच्छा लगता है आवाज करके, सीटी बजते तो अच्छा लगता इसे, हैं? भाई देखो, इसको हीट दिए, इसका जो द्रव है पानी क्या होगा, वाष्पीकृत होने लगेगा, पर यहां से निकल पाएगा क्या, नहीं निकल पाएगा। तो ये जो वाष्प के कण है यहां पर जमा हो जाएंगे कि नहीं होंगे? तो वाष्प के कण जब जमा हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, इस पर दाब लगाएंगे, इस द्रव पर क्या लगाएंगे, दाब लगाएंगे। ठीक है, प्रेशर लगाएंगे नीचे की तरफ, जिसके कारण जो द्रव है उसके जो उबलने की दर है वो कम हो जाएगी, है ना। क्या हो जाएगा, कम होगा। यानी उसका जो क्वथनांक बोलते हैं ना, जिस तापमान पर पानी उबलने लगता है उसका क्वथनांक जो होगा, यानी उबलना, यानी कम समय में उबल जाएगा। और जब कम समय में उबलेगा तो तुम्हारा दाल जल्दी बनेगा कि देर से बनेगा, जल्दी। समझ में कि नहीं आया? ठीक है।